आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई फरीदाबाद के सूरज कुंड के पास जो गांव खोरी गांव था, जो कि आपने सुना होगा कि पहले भाई तोड़ फोड़ हुई है। कुछ न्यूज़ वालों ने स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन अब दिखाना बंद कर दिया। घर मकान कितने टूटे हुए हैं, एक बार दिखा देना इधर से भाई। अगर आप इनकी संख्या देखोगे, थोड़ा जूम करके घुमा देना, जूम कर देना भाई। ये आज के दिन हुई है ये तोड़फोड़। और ये गांव कितना पुराना है और यहाँ सरकार की तरफ से कौन कौन सी भाई जो सुविधाएं थी वो गांव वालों को मिली हुई थी। और जो भाई क्यों तोड़ फोड़ हुई, क्या तोड़ फोड़ से पहले भाई नोटिस दिया गया था, या जो भी भाई बातें हैं जो यहाँ के गांव वाले हैं उन्हीं से भाई पूछेंगे और जानने की भाई कोशिश करेंगे कि भाई अब आगे भाई इनका जो देश की जनता है, क्योंकि देश की जनता ही सरकार बनाती है और वही जनता के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो जनता तक ये अपनी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं भाई, उसी चीज़ पे बात। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद आलम है जी। हम यहाँ कम से कम 15 से 20 साल हो गया मुझे रहते हुए जी। और हमारे सामने में उसके 4 पीढ़ी ख़त्म हो गया है। ठीक है। जिस टाइम में हम बना रहे थे उस टाइम में पुलिस वाले, वन विभाग वाले सब आगे पैसे लेके गए। जी। उस टाइम में कोई नहीं बोला, रहो कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारा मीटर भी है, प्लस बिजली का बिल भी है, मीटर लगा हुआ सब चीज़ है, पानी का कनेक्शन भी है, फिर भी तोड़ के गए हैं ये लोग। तो ये गांव नया गांव है, पुराना क्या है ये हमारा सबसे पुराना गाँव है, कम से कम 1962 का बसावट है। जी। पहले भी केस हुई थी, पहले ये पंजाब केसरी था जी। अब ये हरियाणा हुआ है। जी। जी। जब से हम लोग बस रहे हैं यहाँ पे। जी। तो सरकार की तरफ से इस गांव में कौन कौन सी सुविधाएं थी? यहाँ मीटर है, पानी है, पक्की रोड है, समझ लो सब चीज़, मतलब सब चीज़ यहाँ पे है। स्कूल भी था? स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सब चीज़ है। प्लस सरकार ने 17,000 रुपये लैट्रिन का पैसा बनाने के लिए भी दिया था। जब ये सब देना था तो तोड़ना जरूरी था। मतलब सरकार की तरफ से लैट्रिन के जो बने थे वो भी थे, और स्कूल सरकारी था, तो इस सरकारी टीचर भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। कुआं भी है, 3 कुएं हैं पुराने जी खोरी गाँव में। तो आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नहीं, हमारे पास आए थे, बोले भाई खाली करो, ये टूटेगी। फिर बोला कोई बात नहीं, तुम पुरानी कॉलोनी नहीं जाएगी, पुरानी कॉलोनी नहीं जाएगी आपकी, आप चुप रहो। हम लोग को चुप करा दिया, नए को तोड़ दिया। अब नए को तोड़ने के बाद पुरानी में घुस गई। नई कौन सा था नया? नए वो सरदार कॉलोनी थी, नई थी वो। अच्छा। हम लोग को चुप करा दिया कि आपका नहीं टूटेगा, आपका पुरानी है, आप मत बोलना बीच में बिल्कुल भी। जी। जब हम लोग चुप हो गए, जब उधर से तोड़ तो आ गए, जब सब तोड़ दिए तो ये पुराने में घुस गए आज। अच्छा। तो और प्लस सुबह में साईं मंदिर पे हम लोग जाम किए, वहाँ पे पुलिस वाले ने लाठी चार्ज भी किया, मारा भी है, और एक आग बंदे को पकड़ के भी ले गए। जी। तो इस गांव में घर कितने हैं? कम से कम भाई साहब 80 से 90 हज़ार घर हैं। अब फिलहाल अभी कम से कम 50,000 घर टूट चुके हैं। 50 टूट चुके हैं? 50 टूट चुके हैं। तो ये कब, मतलब ये टूटते हुए कितना टाइम हो गया? ये आज 16 से 17 दिन हो गए। 16-17 दिन में 50,000 घर जी। टूट चुके। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन है कि आपको कोई रहने की जगह मिलेगी? नहीं, तो खट्टर साहब ने बोला कि जिसके हरियाणा का बॉर्डर है उसको डबुआ में मिलेगा। अच्छा। मगर ये डबुआ में जाएंगे, छोटे से फ्लैट है, उसमें कौन जाएगा बताइए? तो नाली बह रहा है, हर चीज़ बह रहा है, जिसके पास नहीं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो कहाँ जाएंगे वो? बाकी यहाँ वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, सब चीज़? हाँ, सब चीज़ मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। राशन कार्ड है, सब चीज़ है यहाँ पे। आंगनबाड़ी नंबर है, जो नंबर प्लेट देते हैं ये सरकार, वो भी है, हर चीज़ है। नीचे गांव में देखिए कई जो घर बचे हुए हैं उनमें। तो अभी आप लोगों का क्या है? जैसे भाई सरकार तो रुक नहीं रही, जहाँ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ को आवाज़ को दबा दे रहे हैं। सरकार आके पुलिस मारती भी है और पकड़ के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। जी। बोलते हैं ज़्यादा बोलो केस लगेगा तुम पे। जी। अब यहाँ पर धारा भी लगा रखी होगी 144 धारा लगा रहता है। इतने आदमी आपको नज़र आता है, ये बताइए? ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, सिर्फ बल, पुलिस वाले बहुत बल प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये महामारी चल रही है कोरोना की, और ऐसे समय पे बेघर करना, तोड़ना, फिर आगे का किस तरह रहोगे? कहाँ पे आप? कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ना मेरा घर पे है कुछ, हम तो घर बेच के यहाँ लगा दिए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बताइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? तो भाई ये सारी बातें हैं, और ये सब होटल वाले करवा रहे हैं और कुछ नहीं, होटल टूट नहीं रहा है। कौन सा होटल? विभिन्नता ताज होटल है, देखो अभी भी देख रहे हैं सारे, ये भी बात कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ।
अच्छा, यहाँ से जो भी हाँ बातें जी हो बात करें सभी लोग क्या पता कल होगा हम कोई बंद कर दे। आपको मीडिया पर आए हो सकता है, रही। जी जी। मगर कहाँ जाएंगे, बंद कर देंगे। वो अच्छा है कि वहाँ तो कम से कम मिलेगा, छत तो मिलेगा वहाँ पे। ये होटल ताज है, हाँ तो जी। ये भी मतलब गवर्नमेंट की जमीन पे या प्राइवेट जमीन जो हमारी वहाँ झुग्गी थी, हाँ जो वो बन रहा था वो हमारे सामने बना है। जी। तो मेरे झुग्गी को उसने कुछ मुआवजा दिया था कि थोड़ा ज़मीन आ गया है, आप मुआवजा दे के, वो झुग्गी बेचारे ने मुआवजा दे के थोड़ा सा इधर आए हैं। हाँ दीवार सी बाउंड्री करने के लिए उसने मुआवजा दिया था। जब ये अलीगल हो गया तो वो लीगल कैसे हो गया? ठीक, मतलब आपका कहना है कि हमारे साथ में ही होटल है, होटल लीगल है लेकिन ये इनलीगल कर इनलीगल है, समझिए। होटल से काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी कम से कम यहाँ पे हो गया 70-80 साल यहाँ पे। जी जी। होटल तो 20 बार सेल हुआ अभी बना हुए। इसमें हम काम कर चुके हैं, मेरे बाप दादा सब, क्या करें। चलो अभी हम बोले एक हैं, बार हो रोक- सकता है रोक कल दो, हम रोक जाके दो, अरेस्ट भी हो जाए। चार्ज लगाया कहाँ तो? किसके में? ये सामने घर बना हुआ है, वो घर कौन सा है? फार्म के बगल में बना हुआ था। अच्छा, वहाँ बुड्ढे ने 7 तारीख को दिया था, 28 तारीख को शायद 8 तारीख को ख़त्म हो गए थे फांसी लगा के। वो अभी नया घर बनाया था बेचारा, उसकी वाइफ मरी थी, उसको पैसा मिला था बिरदा बिरसी स्कूल में कहीं काम कर रही थी, वो बना रहा था बेचारा, और मालूम चला कि घर टूटने वाला, उसने फांसी लगा लिया। चलो भाई, तो और भी है यहाँ पर, इनसे भी और जान लेते हैं। यहीं के रहने वाले भाई आप? हाँ जी, यहाँ के रहने वाले। तो आपका कौन सा घर था? ये हमारा ही है। हाँ। तो अब ये कह रहे हैं होटल वाले से भी कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, होटल वाले ने तो करवाया है सब कुछ। ये होटल वाले ने करवाया सब कुछ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे ही लगता है, वो होटल के बचाने के चक्कर में अपना सब बेकार बर्बाद कर दिया सबको। होटल भी तोड़ो ना साथ साथ, जब ये घर टूट रहे हैं तो होटल भी तोड़ो। होटल भी टूटना चाहिए ना, तब तो सही है। होटल तोड़ो, होटल तोड़ नहीं रहे, सबके सब लगे हुए वहीं, तो सबके सब बोल रहे हैं। हाँ जी। कम से कम होटल तो तोड़वाना चाहिए, वहाँ से पैसे मिल रहे तो वो उसको कुछ नहीं कर रहे। अगर गरीब कुछ नहीं दे पा रही तो उसको तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 2 साल से लॉकडाउन में बैठा दिया इंसान को, अब घर से बेघर कर दिए। कहाँ पर ये दे देंगे हम लोग को? पुलिस वालों को पता नहीं था जब यहाँ पे घर बना रहे थे, तब नहीं पता था। आज से नहीं बनाए हैं, कम से कम 50-60 साल से बनाए सब। उस टाइम से नहीं दिखा इनको, बनाने में कितना टाइम लगा इंसान को, अभी बिगाड़ने में इनको टाइम लग रहा है जैसा अभी। ये भी अफसोस नहीं है कि 2 साल से हम बैठा दिए हैं, क्या है नहीं है, बच्चे क्या कहाँ से रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, यहीं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं सोच। कैसे सरकार है ये? क्यों बनाया बेकार ये सरकार को? बेकार ही नहीं बनाया फिर हम लोग को। वही ना, बम फेंक देते, उससे अच्छा मर जाता है इंसान एक बार में। छोटे छोटे बच्चे की भी माया नहीं आ रही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इतना बताइए ना, कहाँ से कहाँ तक है ये? 10,000 बोल के कम से कम आपको तो सोचना चाहिए ना कि कितना मकान को आप तोड़ दिए, कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए। 50,000 घर तोड़ दिए। ऊपर से बोल रहे हैं देंगे भी नहीं, कहीं पर कुछ मिलेगा भी नहीं। बताइए तो कहाँ जाएगा इंसान, कहाँ कोई जाएगा? सरकार ने नहीं कहा जी कुछ भी नहीं बोल रहे कि कुछ भी मिलेगा। अब सोचिए ना कितना पब्लिक को कहाँ देंगे वो? अगर देने का रहता तो बोलते कि यहीं बसे रहो, कहाँ जाओगे? हमसे मुआवजा ले लेते। अच्छे सरकार रहते तो यही ना बोलते कि चलो कोई बात नहीं, चलो बस रहा है तो बस रहा। आप भी देश से बुला रहे हो, फलाना से बुला रहे हो, पाकिस्तान से भी बुला रहे हो, बांग्लादेश से बुला रहे हो रहने के लिए। इंडिया के आदमी को कहाँ भेज दोगे? वो वहाँ फिर वो पाकिस्तान जाए, वो भी रखेंगे क्या जब इंडिया वाले भगा रहे हैं? तो इस गांव में स्कूल कितने थे सरकारी? 3-4 हैं स्कूल। एक है यहाँ पे खोड़ी गाँव में, हाँ। ठीक है। एक आगे नहीं है, चर्च कॉलोनी है, चर्च में भी था। 3-4 स्कूल है यहाँ पर। तो 3-4 सरकारी स्कूल हैं, सरकारी टीचर थे, और भी सरकारी पंप वम भी बता रहे हैं, पानी के राशन कार्ड। तो फिर एकदम भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सरकार ने इतनी सरकारी सुविधाएं दी हैं, चाहे वो भाई स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, भाई जो भी राशन कार्ड, ये सब सारी चीज़ें, और फिर एकदम एक झटके में ऐसे साफ कर देना, ये भाई बहुत बड़ी समस्या है और दिक्कत है। और लाइट पानी का सुविधा दिया क्यों? तो इधर कोई की गरीब इंसान लेता ही नहीं अगर लाइट पानी नहीं होता तो। जी हाँ? लाइट पानी दिया, मीटर लगे हैं पुराने लोगों के यहाँ पे। तो अभी ये रोड बीच वाला था, उसको तोड़ के दोबारा रोड बना गया है। अच्छा, किशन पाल गुजर ने बनाया। आप कोई नेता नहीं आ रहे हैं। तो तो ये जो नेता हैं यहाँ के किस पार्टी के रहे हैं, एमएलए या सांसद करो तो? बीजेपी के सारे। जी। तो वहाँ तक आप लोगों ने बात तो करी? अरे बात तो कोई पहुंच भी नहीं रहा हमारा, और ना कोई बात करने के लिए भी तैयार है। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, और अब तो बात भी सुनने के लिए कम से कम बात भी तो सुने कि कम से कम हल भी तो निकाले, बताए तो कि हाँ ये इतना पैसा लगेगा, आप लोग को इतने ऊपर बांध देंगे, 2,000-3,000 बांध दो, 15 साल तक देना, 10 साल तक देना, हम लोग वो भी तैयार हैं। लेकिन आप तो सुनने के लिए भी तैयार हैं कि क्या हम लोग बोले नहीं बोले, बात तो पहुँचाने के लिए भी तैयार नहीं। सुबह हम लोग वहाँ बैठे भी, फिर भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं।
कम से कम हम लोग की भी बात तो कोई सुनो कि क्या है नहीं है। हम भी तो सरकार की बात सुने कि क्या बातें नहीं है। हाँ, मतलब कोई तो बीच का रास्ता निकलता है ना कि बताते, उनके भी बात हमारे पास पहुंचता है कि भैया वो ये चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। फिर हम खुशी खुशी भाई मार तो रहे हैं, ऐसे ही 2 साल से तो मार दिए और ही मर जाते हैं कि खुशी खुशी कि चलो मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि घर को छोड़ दो, भस्म कर दो घर को, बच्चे लोग मर जाओ तुम खुद। पर मोदी जी तो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पक्का। कितना अच्छा दे रहे हैं झुग्गी मकान, देख नहीं रहे कितना झुग्गी मकान, पूरा आसमान खुले ही आसमान दे दिया झुग्गी मकान करके। आदमी को फुसला फुसला के वोट ले ले, झुग्गी मकान कर करके राशन फ्री दे रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। देखिए नहीं रोड पे बैठा दिए, अब भीख मांगो रोड में बैठ के बच्चे ले लेके। पता नहीं ये कैसे सरकार बने, खुदा ही जाने भाई। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसा सरकार तो दुनिया में नहीं देखा। कोई बड़े न्यूज वाले कोई नहीं आ रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे, तो आने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। बात तो आगे पहुंचाने दी। जो न्यूज वाले कब से आना बंद हुए हैं? ये कम से कम हो गए जब से 16 दिन शुरू हुई है हम लोग देख ही नहीं रहे, एक दिन भी नहीं। एक तो आए भी तो सद, तो उनको भी मार वार पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, तो उनको भी नहीं आने दी। यहाँ पर पहाड़ी के पास डंडा लेके दौड़ा दिया था पुलिस। हाँ वो मुस्लिम थी, पता नहीं क्या नाम उनका था, क्या मुस्लिम थी कोई, उनका वो भी नहीं आ रही। वो तो आती थी बेचारी, सब दिखाती थी, वो उनको भी नहीं आने दे रहे हैं। ड्रोन से सब वीडियो बनाते, वहाँ पर सब देखते हैं। अभी भी देखो, वो देखो होटल पे सब देख रहे हैं, वो देखो पूरा नजर यहाँ पे। तो भाई मीडिया वाले भी पिट रहे हैं, हमारा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ 10, 20, 50 घर हों, 100 घर हों, 200 घर हों, समझ में आता है, लेकिन जो संख्या लाखों की है। और यही अपील है आप लोग से, प्लीज कम से कम ये सब बात आगे आप लोग पहुंचाइए। कम से कम ये सब कैसे पहुंचेगा आगे? कम से कम चलो तोड़ भी रहे हैं, कम से कम कुछ तो दीजिए। इतना पैसा लगा लगा के हम लोग गरीब आदमी बनाए हैं, कम से कम कुछ तो दीजिए। नहीं दीजिए घर जमीन, कम से कम कुछ तो दीजिएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? 2 साल से आप कोरोना लेके बैठा दिए, कोरोना है कोरोना। अब कोरोना कहाँ चला गया? अब कहाँ चले गए वो कोरोना? सब खत्म हो गया सब कुछ। उनका दिल करता है तो कोरोना आ जाता है, उनका दिल करता है तो कोरोना खत्म हो जाता है। ये कोई बात है? पब्लिक को इससे चाहिए कि बार मार दो, कभी कोरोना कभी कुछ। तो भाई ये सारी बातें हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सरकार तक ये बात, सरकार को तो खैर पता ही है, लेकिन आम जनता को पता होनी ज़रूरी है जो यहाँ हो रहा है। और दूसरा भाई इस वीडियो को हम तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं। कम से कम ये सब हम लोग आपसे उम्मीद है कि प्लीज ये सब आप लोग आगे पहुंचाइए। हम लोग का बात भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है आगे, प्लीज जो भी देखे इसको आगे जरूर पहुंचाएं। तो जी सभी भाई साथियों को मेरी नमस्ते, राम राम। और जो भी आगे हैं इस बस्ती से जुड़ी हुई, गांव से जुड़ी हुई चीज़ें, बातें भाई आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस ने ना बंद करा जेल में तो।